तो दोस्तों आज हम जानेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल जैसे हम जानते हैं उसके इंजन के बारे में, क्लच के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा आपको और धीरे धीरे मैं आ, इसके डीप टॉपिक पे इस पे भी कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इंजन की तरफ से। इंजन में क्या है, समझिए आपकी गाड़ी है। ओके, तो गाड़ी में 4 चक्के हैं। गाड़ी का फ्रंट ये है, रियर ये आगे हो गया, पीछे। आगे से हमने क्या सीखा था, आगे फ्रंट में ये होता है, इंजन होता है गाड़ी के आगे, क्लच होता है और गियर बॉक्स होता है। ठीक है, ये क्लच वाला पार्ट हो गया। फिर गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स से पावर जाता है, पावर जो आउटपुट निकलता है गियर बॉक्स से निकल के फिर जो है रियर एक्सल पे जाता है, इसको बोलते हैं एक्सल। ठीक है, या इसको एक्सल समझ लीजिए, इसको समझिए आप एक्सल। रियर एक्सल पे जाता है। ठीक है, और यहीं से इन तीनों चक्कों पे पावर जाता है। पावर का ट्रांसमिशन इन चक्कों पे होता है। ठीक है, गियर बॉक्स से फिर ये चक्का आगे की तरफ, आगे वाले चक्के को बढ़ाता है आगे। तो ये हमने बेसिक आइडिया लिया था। फर्दर क्या होता है, इंजन की तरफ जानते हैं। इंजन क्या होता है, इंजन सपोज कर लीजिए एक बॉक्स है, बक्से की तरह इंजन बंद रहता है। इसलिए बंद रहता है कि उसमें वाइब्रेशन और काफ़ी सारे नॉइज आते हैं, आवाज़ आती हैं। तो एक बंद बक्से की तरह, उसके बक्से के अंदर क्या है, एक सिलेंडर रहता है। ठीक है, सिलेंडर जैसा ग्लास समझते हो, ग्लास एक लस्सी वाला ग्लास समझ लो, या कोई बड़ा सा ग्लास, चाय का ग्लास समझ लो स्टील का, वैसा ग्लास है, उसी को बोलते हैं हम सिलेंडर। ठीक है, उसी को हम सिलेंडर बोलते हैं। तो जैसे 2 व्हीलर हो तो उसमें सिर्फ एक सिलेंडर होता है। दो चक्के वाले अगर गाड़ी हो, जैसे बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, उसमें एक सिलेंडर होता है। उसके बाद जैसे जैसे इंजन बड़ा होता है, गाड़ी बड़ी होती है, उसमें 4 सिलेंडर, नॉर्मल जो ऑटोमोबाइल आपको दिखता है रास्तों पे जो गाड़ी दिखती हैं, वो उनमें 4 सिलेंडर होते हैं, यानी कि 4 ग्लासेस होते हैं समझिए। उन्हीं ग्लासेस में क्या होता है, पेट्रोल जाता है और जलता है, और इंजन वही है समझिए, उससे फिर गाड़ी आगे चलती है। तो इंजन का बेसिक आइडिया ये समझिए कि ग्लास है, उसको सिलेंडर बोलते हैं क्योंकि शेप उसका सिलेंड्रिकल शेप है, उसमें पेट्रोल जलता है, उसी से बनता है इंजन। ठीक है, अब उसमें आगे क्या है बताता हूँ मैं। तो ये क्या होता है, सिलेंडर है। सिलेंडर में क्या होता है, एक तरफ से इन होता है समझिए, जो मटेरियल जलने वाला है ना, हाँ, जो मटेरियल जलने वाला है मतलब पेट्रोल है, एयर है, ये दोनों चाहिए जलने के लिए। तो इसमें से इन होता है, और एक होता है ओपनिंग बोलते हैं इसको, एंड क्लोजिंग। ठीक है, एक वाल्व होता है। मैं आपको आसान से सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ, टेक्निकल वर्ड्स में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। तो एक वाल्व होता है जो कि नल देखा आपने, नल की तरह वाल्व समझिए, बंद करता है खुलता है, ये ऑटोमेटिक होते हैं सारे। ठीक है, तो नल की तरह वाल्व खुलता है तो इसमें मटेरियल आता है। ठीक है, फिर ये बंद हो जाता है। फिर जब ये जल जाता है ना, तो गैस बाहर निकलना चाहिए ना, एग्जॉस्ट जिसको बोलते हैं, धुआं निकलना चाहिए बाहर, तो यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये सिस्टम लगभग ऐसे ही चलता है इंजन में। इसी तरह जो गैसेस हैं, पेट्रोल हैं, डीजल, जलते हैं इस क्लास में और बाहर निकलते हैं। इसी को बोलते हैं इन आउट, इनलेट आउटलेट। ठीक है, इसमें क्या है, 4 स्ट्रोक में, इसको बोलते हैं 4 फेज में, ऐसे समझिए 4 स्ट्रोक बोलते हैं, 4 फेज में कंप्लीट होता है ये। क्या कंप्लीट होता है, गैस का जलना और बाहर निकलना। तो सबसे पहले इनकमिंग होगा, उसको बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इन समझिए ना, इंडक्शन इनकमिंग को। ठीक है, उसके बाद होता है कंप्रेशन। ये क्या होता है, दबता है, मतलब किसी गैस को बीच में रखिए और उसको दबाइए, तो उसी को बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेस हो रहा है, दब रहा है। उसके तब कंप्रेस से क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है तो उसी बीच जो है एक हल्का सा हीट आता है, और इस समझिए हीट है, स्पार्क प्लग इसको बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोल गाड़ी है तो स्पार्क प्लग, और डीजल गाड़ी है तो इंजेक्टर बोलेंगे, बस कोई फ़र्क नहीं होता। और या के हल्का सा टच कर जाता है। ठीक है, तो हल्का सा आग दे जाता है, तो इससे गैसेस हमारे चलते हैं जिसका टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई हो रखा था। ठीक है, क्या, क्यों, क्योंकि दबाव के कारण।
टेम्परेचर प्रेशर हाई हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है, तो इससे गैस जलता है। एक बीच में ऐसे करके समझिए, ठीक है, समझिए ऐसे करके दबा और बीच से ऐसे करके वो कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, क्या, आग, स्पार्क ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चिंगारी जिसको बोलते हैं, हल्की सी चिंगारी चाहिए जलने के लिए, तो वैसा चिंगारी चाहिए होता है जलने के लिए, तो उसी को बोलते हैं कंप्रेशन एंड पावर। जब चिंगारी दिया तो पावर शुरू हो गया, जलने का प्रक्रिया शुरू हो गया, तो आग जली इसमें, तो उसे बोलते हैं पावर। फिर अगला क्या है, इन हुआ तो आउट भी होगा ना, तो गैसेस को बाहर निकलने को बोलते हैं एग्जॉस्ट, ठीक है, ठीक है। तो मेन जो क्या होता है इसमें, इनलेट आउटलेट तो है ही, आना और जाना, गैस का जल के बाहर निकलना, उसके बीच क्या होता है कंप्रेशन और पावर, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक इसी को बोलते हैं, 4 फेज में ये प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया है, बताया है ये कंप्रेस कैसे होता है। कंप्रेशन तो ऐसे नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ उसमें चाहिए, उसी को बोलते हैं पिस्टन। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये है पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन है। इस ग्लास के अंदर जो गैसेस है ना और एयर जो है उसको प्रेस करता है, दबाता है, ठीक है। ये समझिए ग्लास है, इसके अंदर एक पिस्टन है, ऐसे करके ऊपर आता है, बिल्कुल किनारे किनारे एकदम कोई गैप नहीं है, जैसे समझिए, और इस पिस्टन से गैसेस को दबाया जाता है, ठीक है, सभी में होता है। तो कंप्रेस हो गया, फिर ये ऊपर उठ जाता है, ये जो पिस्टन है फिर ऊपर उठ जाता है, बाहर निकल जाता है, मतलब एंड पे आ जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब गैसेस फिर प्रेस्ड है ना पूरा, और उसी टाइम क्या है, एक इंजेक्टर जो है या स्पार्क प्लग बोलिए, हल्का से स्पार्क देता है सिलेंडर में, इस गिलास में, ये पूरा ब्लास्ट कर जाता है, जल जाता है, पूरा ब्लास्ट कर जाता है, तो जल जाएगा। अब यहाँ से गैस, फिर अगला प्रक्रिया, अगला प्रोसेस है, यहाँ से गैस बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इन आउट, यहाँ से पावर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है क्लच। तो क्लच का क्या है, क्या जानते हैं हम क्लच के बारे में। क्लच का बेसिक आइडिया जो है वो है इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, तो इसे हम पढ़ेंगे। क्लच का मेन ये है कि गियर बॉक्स और इंजन जो दिख रहा है ना आपको, गियर बॉक्स और इंजन फ्रंट में, गियर बॉक्स बैक में, गाड़ी के पीछे, इन दोनों के बीच के कनेक्शन डिसकनेक्शन में ये मदद करता है क्लच। बस इतना बेसिक आइडिया लगा लीजिए। ये गाड़ी का फ्रंट है, ये एफ क्या है, फ्लाई व्हील है, ठीक है, फ्लाई व्हील है, इसका रोल पढ़ेंगे हम। फ्लाई व्हील का भी ये समझिए कि फ्लाई व्हील घूमता है तो फिर इंजन स्टार्ट, इसको इंजन को शुरू करने में मदद करता है फ्लाई व्हील, ठीक है, हेल्प करता है। तो क्लच का रोल है इंजन और गियर बॉक्स को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना, ठीक है। क्लच क्या होता है, सिस्टम क्या है, एक समझ लीजिए, एक गोल सा चक्का है, ठीक है, प्लेट जैसा है, गोल सा, बीच में, ठीक है, बीच में ऐसे रहता है, समझिए गियर बॉक्स है, ये इंजन है, इसके बीच में एक क्लच प्लेट है, ऐसे प्लेट की तरह, प्लेट जिस थाली में जैसे आप खाना खाते हैं ना, वैसे प्लेट समझ लो, ठीक है। क्लच का ऑपरेशन कैसे होता है, एक होता है मास्टर सिलेंडर। अब यहाँ भी सिलेंडर याद रख लेना, सिलेंडर आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। इंजन पढ़िए, ऑटोमोबाइल पढ़िए तो सिलेंडर हमेशा आएगा। मास्टर सिलेंडर और स्लैब सिलेंडर, क्या होता है इसका शेप, इसका शेप होता है ऐसे समझ लीजिए, सिलेंड्रिकल शेप, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसा शेप होता है इसका, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होता है। इसमें क्या है, ठीक है, इसमें पिस्टन होते हैं, 2 पिस्टन होते हैं, बीच में फ्लूइड होता है, ठीक है, आता है, प्रेस होता है, उसी तरह काम करता है। तो मास्टर सिलेंडर का उतना रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, स्लैब सिलेंडर का रोल बन जाता है। मास्टर सिलेंडर समझिए आप, जहाँ बैठता है ना पैसेंजर या ड्राइवर, जहाँ बैठता है वहाँ पे मास्टर सिलेंडर है, और पीछे जो है गियर बॉक्स के पास स्लैब सिलेंडर होता है, यहाँ पे होता है प्लेस्ट स्लैब सिलेंडर, ऐसे काम करता है। तो ऐसे समझिए, समझने के लिए और मैं बता रहा हूँ, इंजन के पास मास्टर होता है और स्लैब होता है गियर बॉक्स के पास, गाड़ी के आगे, ये पीछे, ठीक है। तो इस तरह से मास्टर सिलेंडर के पास ही एक रिजर्वोयर होता है जिसमें फ्लूइड होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक फ्लूइड, ठीक है। हाइड्रोलिक मतलब फ्लूइड होता है, हाइड्रोलिक अगर समझ में नहीं आ रहा बेसिक समझिए, तेल होता है, उसी तेल से ये प्रेस होता है। यहाँ ये कनेक्टेड किससे, एक पाइपलाइन से कनेक्टेड, मोटी सी पाइपलाइन होती है, उसी में फ्लूइड जाता है, ये जो है ना फ्लूइड समझिए, तेल जो है इसी में जाता है
और ये ऑपरेट करता है। ये बेसिक्स आइडिया है इंजन और क्लच का, ठीक है।